हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आप सबकी दोस्त लेकर कहानी का नया भाग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 6। सपने के कारण स्नेह की नींद खुली। उसने घड़ी देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह का सपना सच होता है, लेकिन उसे आशा थी कि वो वापस अपने असली रूप में आ गया होगा। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया, अपने हाथ पैर देखे, लेकिन निराशा हाथ लगी। दिल्ली का उसका छोटा सा लेकिन आलीशान फ्लैट, जो स्नेह के बिंदास और बेतरतीब अंदाज को दर्शाता था। मेज पर बिखरे पिज्जा बॉक्स, सोफे पर पड़ी बियर की खाली कैन और दीवार पर चिपका एक पुराना क्रिकेट पोस्टर अब उसे किसी और की दुनिया लग रहा था। वो बिस्तर पर उठ बैठा, अपने लंबे घने बालों को चेहरे से हटाया और बगल के शीशे की तरफ देखा। शीशे में एक खूबसूरत चेहरा था। बड़ी बड़ी काली आंखें, नाजुक नाक और होंठ जो बिना कोशिश के भी मुस्कुराते से लगते थे। लेकिन स्नेह को यह चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। उसका दिल किया कुछ उठाकर ये शीशा तोड़ दे, लेकिन सिर्फ शीशा तोड़ने से उसकी मुसीबत हल नहीं हो जाएगी। ये मैं नहीं हूँ, वो बुदबुदाया और उसकी मधुर आवाज कमरे में गूंजने लगी। मुझे स्नेह बनना है। स्नेह, ये नई आइडेंटिटी लेकर मैं नहीं जी सकता। क्या करूं? किसकी हेल्प लूं? उसने फोन उठाया और विकी को मैसेज किया, भाई, उस साध्वी का कुछ पता चला? कोई क्लू? जब विकी का कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने सीधे कॉल लगा दिया। विकी ने कुछ मिनट बाद कॉल रिसीव किया और कहा, स्नेह, यार इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? अभी तो सोने दे। तुझे कोई मिली नहीं क्या? स्नेह ने उसे जगाते हुए कहा, रात नहीं, सुबह हो गई है। मैं चैन से नहीं सो पाया तो तू भी अब उठ जा और उस साध्वी के पीछे लग जा। तूने कहा था तू उसे ढूंढेगा। विकी ने अलसाई आवाज में कहा, यार मेरे लोग वहां ढूंढ तो रहे हैं उसे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वैसे भी तेरे पास उसकी कोई तस्वीर तो है नहीं, फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो जल्दी से मिल जाएगी? स्नेह ने गुस्से में फोन बिस्तर पर फेंक दिया। बेकार दोस्त, किसी काम के नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसे खुद ही अपनी जिंदगी संभालनी होगी, और उसमें सबसे पहली चुनौती थी ऑफिस। वो ऑफिस को कैसे संभालेगा? किसी और की जगह वो जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि स्नेहा के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। और स्नेह तो सोमवार की सुबह थी और स्नेह को विजन टेक जाना था। स्नेह के लिए वो ऑफिस उसका दूसरा घर था। वो वहाँ क्लाइंट्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उलझाता था, कलीग्स के साथ मस्ती करता था और बॉस की तारीफें बटोरता था। साथ में काम कर रही लड़कियां और बॉस की बहन के साथ फ्लर्ट करने को मिल जाता था। लेकिन अब वो स्नेहा था नहीं थी। एक ऐसी लड़की थी जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ऑफिस आईडी तक स्नेह के नाम पर था। उसे अपनी सच्चाई हर हाल में छुपानी थी। उसने फैसला किया कि वो ऑफिस में स्नेह की कजन ही बनकर जाएगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। स्नेहा का नया अवतार। स्नेह ने अपनी अलमारी खोली। जीन्स, टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट्स, सब कुछ मर्दों के लिए। उसने एक ढीली नीली शर्ट और काली जीन्स चुनी। शीशे में देखकर उसे हंसी आ गई। लग रहा है जैसे मैंने किसी और का कपड़ा चुरा लिया है, उसने कहा। शर्ट के कंधे लटक रहे थे और जीन्स कमर पर ढीली थी। उसने एक बेल्ट से उसे कसा, लेकिन उसका नाजुक फिगर और खूबसूरत चेहरा छुप रहा था। ये सब नहीं चलेगा, स्नेह ने कहा और कुछ और ढूंढने लगा। काफी मुश्किलों के बाद उसे अलमारी के नीचे एक कोने में श्वेता का एक ड्रेस मिला। ये ड्रेस उसने तब पहन रखी थी जब वो पहली बार स्नेह के फ्लैट पर आई थी। उस शाम बारिश हो रही थी और कपड़े गीले होने के कारण स्नेह ने उसे अपने कपड़े पहनने को दिए और उसके बाद उसके कपड़े बाद में भेजने को कहा। लेकिन उसे याद ही नहीं रहा, ये पहनना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। स्नेह ने कपड़े पहने और अपने बाल बांधने लगा, लेकिन उसके पास बाल बांधने को कुछ था ही नहीं। और स्नेह को अपने अचानक से उगाए बालों से
परेशानी हो रही थी। उसने इधर उधर देखा और एक टोपी उठा ली। अपने लंबे बालों को एक टोपी में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, ये बाल भी कितनी बड़ी मुसीबत है। लेकिन उसके बाल बार बार टोपी से बाहर निकल जा रहे थे। आखिरकार जैसे तैसे मैनेज कर उसने एक बड़ा सा चश्मा लगाया ताकि चेहरा कम दिखे। लेकिन शीशे में देखकर उसे एहसास हुआ कि वो जितना छुपाने की कोशिश करेगा उसका लुक उतना ही दूसरों का ध्यान खींचेगा। ठीक है स्नेह, तुझे बस कुछ दिन टालना है। जब वो शादी मिल जाएगी तो तू वापस स्नेह बन जाएगा, उसने अपने आप को समझाया। स्नेह ने ऑफिस में से कुछ ज़रूरी लोगों को मेल किया और फ़ोन पर पर्सनली अपने बॉस मिस्टर गुप्ता को मैसेज किया, सर मैं स्नेह अभी बीमार हूँ, कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। मेरे बदले मेरी कज़िन स्नेहा मेरी फाइल्स हैंडल करेगी। मिस्टर गुप्ता का जवाब जल्दी आ गया, तुम्हारी कज़िन? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? अचानक से कैसे तुम बीमार पड़ गए? तुम बहाने बना रहे हो ना? मैं कॉल करता हूँ। स्नेह ने जल्दी से लिखा, नहीं सर मैं अभी बात नहीं कर सकता, प्लीज़ सर मेरी बात पर यकीन करिए, मैं अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सकता। मिस्टर गुप्ता ने कहा, देखो स्नेह, इस वक्त तुम्हारे लिए करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है। इस वक्त अगर तुमने रिस्क लिया तो यह तुम्हारे करियर के लिए भी बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और हमारी कंपनी के लिए भी। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यह तुम्हारी कज़न कौन है, कहाँ से आई है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बिना इस जानकारी के, बिना इंटरव्यू के मैं कैसे उसे काम पर रख लूँ, और वो भी तुम्हारी जगह पर? बिल्कुल नहीं। मैं मिस्टर मेहरा से बात करता हूँ, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम मीटिंग रख लेंगे। स्नेह ने मिस्टर गुप्ता को समझाते हुए लिखा, सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं अच्छे से जानता हूँ यह प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बहन मेरी जितनी क्वालिफाइड है, और यकीन मानिए इस प्रोजेक्ट के लिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सर मैं आपकी कंपनी का तो नहीं जानता, लेकिन अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकता, इतना तय है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आज उसे भेज रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे से सारा काम हैंडल कर लेगी। मैंने एचआर को मेल कर दिया है। मिस्टर गुप्ता के दिमाग में न जाने क्या आया, उन्होंने एकदम से पूछा, ये तुम्हारी कज़न ये सुंदर है क्या? स्नेह ने आईने में अपना चेहरा देखा और कहा, हॉट है, आई मीन हाँ बहुत सुंदर है। तो मैं अगले कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे कॉल मत करिएगा। क्या स्नेह की प्लानिंग सक्सेस हो पाएगी? कहीं किसी ने स्नेहा की आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा कर दिया तो? अगर किसी ने उससे कुछ ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब वो ना दे पाए, और अगर साध्वी ना मिली, तो क्या जिंदगी भर स्नेह को स्नेहा बनकर रहना पड़ेगा? जानेंगे आगे की कहानी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय।